दोस्त नमस्कार। आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 का लघुत्तरीय प्रश्न जो श्वसन चैप्टर से है उसी का लघुत्तरीय प्रश्न सॉल्व करने का कोशिश किया है, उसी के जवाब लेके आ गया हूँ। चलिए, प्रश्न नंबर 1 है, श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है? तो इसका उत्तर है, श्वसन सजीवों के लिए अनिवार्य इसलिए है क्योंकि श्वसन के मदद से ही ग्लूकोज अणु का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसलिए श्वसन सजीवों के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2, श्वसन की परिभाषा लिखें। जिसका आंसर है, श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, और इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को फिर कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। यही श्वसन का परिभाषा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया को समीकरण से दर्शाएं। तो संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण नीचे है। C6H12O6 प्लस CO2 एरोहेड C6O2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। प्रश्न क्रमांक 4 है, ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है? जिसका उत्तर है, ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। चूँकि इसमें ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है, इसलिए इसमें ऊर्जा का बहुत छोटा भाग ही मुक्त होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में दर्द क्यों होता है? तो जिसका उत्तर हो जाएगा, लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में दर्द इसलिए होता है क्योंकि जब मनुष्य ज़्यादा दौड़ता है तब उसके शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन के अभाव में हमारे शरीर में पायरूवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने लगता है। अतः लैक्टिक अम्ल के निर्माण के कारण हमारे शरीर में दर्द होने लगता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, किण्वन किस प्रकार का श्वसन है और यह कहाँ होता है? तो किण्वन एक अवायवीय श्वसन है जो यीस्ट में होता है। प्रश्न नंबर 7 है, श्वास नली या ट्रैकिया क्या है? तो मानव में श्वास नली लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है जिसे ट्रैकिया कहते हैं। इसका व्यास 16 mm होता है। इसकी पतली दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत से उपास्थि के बने अपूर्ण वलयाकार जो क्रम से इसकी पूरी लंबाई में सजे होते हैं। ये वलय ट्रैकिया से हवा के बाहर निकालते समय उसे पिचकने से रोकते हैं। इसके बाद ट्रैकिया नीचे जाकर 2 भागों में बंट जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होते हैं? जिसका उत्तर हो जाएगा, मछलियों में गिल्स 2 समूह में पाए जाते हैं। गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पिछले भागों में आँखों के ठीक नीचे स्थित होते हैं। प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे से पीछे की ओर लाइन बाय लाइन यानी श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक गिल्स एक चपटी थैली में स्थित होता है जिसे हम लोग गिलकोष्ठ कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, मानव शरीर में कौन कौन सी संरचनाएं श्वसन अंगों का निर्माण करती है? इसका उत्तर हो जाएगा, मानव शरीर में नासिका छिद्र, स्वर यंत्र या लैरिक्स, श्वास नली या ट्रैकिया और फेफड़ा मिलकर श्वसन अंगों का निर्माण करती है। प्रश्न नंबर 10 है, श्वास क्या है? तो मानव के द्वारा सांस लेने की क्रिया को हम प्रश्वास कहते हैं, और अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 निकालने की क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। इन्हीं दोनों के सम्मिलित रूप को हम श्वास कहते हैं। इसी के साथ लघुत्तरीय प्रश्न एक्सरसाइज यानी चैप्टर नंबर 2 का जो जीव विज्ञान से क्वेश्चन था लघुत्तरीय खत्म होता है।